मेरा नाम अर्जुन है। मैं शांति रेजिडेंसी नाम की एक पुरानी 5 मंजिला बिल्डिंग में रहता था। बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। हम सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी थे जहां रोज मेंटेनेंस, पानी और बिजली की बातें होती रहती थीं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, जब तक वो तस्वीर ग्रुप में नहीं आई। उस दिन शाम के करीब 7 बजे मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, शांति रेजिडेंसी रेजिडेंस ग्रुप। फ्लैट 301 के मालिक राजेश जी ने एक फोटो भेजी थी। फोटो में सूप का एक बर्तन था। पहली नजर में सब नॉर्मल लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर सूप के अंदर कुछ अजीब सा नजर आया। वो सांप की कैंचूल के टुकड़े लग रहे थे। राजेश जी ने लिखा, किचन में सूप बनाते वक्त ये निकला। क्या किसी को पता है ये क्या है? 2 मिनट तक ग्रुप में सन्नाटा रहा। फिर फ्लैट 201 के रहने वाले एक आदमी का मैसेज आया। उसका नाम महेश था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसने लिखा, ये कोई आम सांप नहीं है। सबने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगला मैसेज पढ़कर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये लेवायथन के बच्चे की कैंचूल है। ग्रुप में तुरंत सवालों की बारिश शुरू हो गई। क्या बकवास है? लेवियाथन क्या होता है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? महेश ने जवाब दिया, लेवियाथन एक प्राचीन राक्षसी सांप है। कहानियों में कहा जाता है कि अगर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो अपना बदला लेने जरूर आता है। किसी ने हंसने वाला इमोजी भेजा। किसी ने लिखा, भाई हॉरर मूवीज कम देखो। लेकिन महेश का आखिरी मैसेज सबको डरा गया। जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग छोड़ दो। अगर नहीं जा सकते तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। आज रात कोई बाहर मत निकालना। उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया। सबने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, मैं भी। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के लगभग 9 बजे मैं टीवी देख रहा था। तभी मुझे कॉरिडोर से घिसटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज फ्लोर पर रेंग रही हो। श मैं दरवाजे तक गया और पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। मैं वापस सोफा पर बैठ गया। तभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक और फोटो आई। इस बार फोटो फ्लैट 302 के कॉलेज स्टूडेंट रोहित ने भेजी थी। फोटो में उसके फ्लैट के बाहर फ्लोर पर लंबे और टेढ़े मेढ़े रेंगने के निशान बने हुए थे। रोहित ने लिखा, ये अभी अभी मेरे दरवाजे के बाहर दिखे हैं। अब लोग थोड़ा परेशान होने लगे। फ्लैट 401 के गुरुश सर ने तुरंत लिखा, ये नामी की वजह से हुआ होगा, पैनिक मत करो। कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली, लेकिन रात बढ़ती गई और आवाजें भी। 11 बजे के करीब पूरी बिल्डिंग में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। फिर अचानक सब चुप हो गए। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। तभी ग्राउंड फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज आई। एक पल के लिए सब जम गए। चीख अचानक रुक गई, जैसे किसी ने आवाज को बीच में ही काट दिया हो। ग्रुप में मैसेज आया, सिक्योरिटी गार्ड का, बेसमेंट के पास कुछ हिला है। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। सब लोग फोन करते रहे, कोई जवाब नहीं। रात 12 बजे मैनेजमेंट ने सीसीटीवी चेक करने का फैसला किया। कैमरा का लाइव फीड व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर दिखाया गया। सब लोग देख रहे थे। ग्राउंड फ्लोर का कॉरिडोर नजर आ रहा था। इमरजेंसी लाइट की हल्की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला लग रहा था। फिर अचानक कैमरा के कोने में कुछ हिला, एक लंबी काली चीज। पहले लगा कोई पाइप है, लेकिन फिर वो हिलने लगी। धीरे धीरे पूरा शरीर सामने आया। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो एक विशाल सांप था, लेकिन किसी आम सांप से कई गुना बड़ा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसका शरीर इतना मोटा था कि आधा कॉरिडोर भर गया। वीडियो देख रहे सब लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। और फिर कैमरा बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई। उसी वक्त बिल्डिंग की सारी लाइट्स चली गईं। अंधेरा, हर तरफ सिर्फ अंधेरा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। तभी मेरे फ्लैट के बाहर कुछ घिसटने की आवाज आई। शह, वो मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर DHAAAM। किसी ने दरवाजे पर इतनी जोर से टक्कर मारी कि पूरा फ्लैट हिल गया। मैं डर के मारे पीछे गिर गया। दूसरी टक्कर, DHAAAM। तीसरी टक्कर, DHAAAM। दरवाजा करने लगा। मुझे समझ आ गया, जो भी बाहर था वो अंदर आना चाहता था। मैं किचन में भागा और एक चाकू उठा लिया। मुझे पता था उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अचानक टक्कर रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। मैं धीरे से पीप होल के पास गया, बाहर देखा और मेरी चीख निकल गई। पीप होल के बिल्कुल सामने एक विशाल लाल आंख मुझे घूर रही थी, जैसे वो जानता हो कि मैं उससे देख रहा हूं। मैं पीछे हट गया, फोन उठाया, ग्रुप खोला। दर्जनों मैसेज आ रहे थे। कोई मेरे दरवाजे पर है, प्लीज हेल्प, लाइट्स कब आएंगी, भगवान बचाओ। फिर एक आखिरी मैसेज आया, महेश का, वही आदमी जिसने लेवायथन के बारे में बताया था। उसने लिखा, अब देर हो चुकी है। और उसके बाद ग्रुप हमेशा के लिए चुप हो गया।
सुबह जब पुलिस बिल्डिंग में घुसी तो उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला, न सिक्योरिटी गार्ड, न राजेश जी, न रोहित, न गुरुश सर, न महेश। कोई नहीं। सिर्फ फ्लोर पर चिपचिपा काला पदार्थ था और रेंगने के बड़े बड़े निशान। वो निशान सीधे बेसमेंट तक जा रहे थे। पुलिस नीचे उतारी। बेसमेंट खाली था, लेकिन दीवार पर खून से एक शब्द लिखा था, LEVIATHAN। उस दिन के बाद शांति रेजिडेंसी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद उस बिल्डिंग के पास से गुजरो तो अंदर से घिसटने की आवाज आती है, और कभी कभी 5वीं मंजिल की एक खिड़की में 2 लाल आंखें चमकती हुई नजर आती हैं। शांति रेजिडेंसी बंद हो चुकी थी। पुलिस की जांच के बाद भी बिल्डिंग के 11 लोगों का कोई पता नहीं चला। ना कोई लाश मिली, ना कोई सबूत। सिर्फ बेसमेंट की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक शब्द मिला था, LEVIATHAN। मीडिया ने इस घटना को शांति रेजिडेंसी मिस्ट्री नाम दे दिया। कुछ लोगों ने कहा सब लोग मिलकर कहीं भाग गए होंगे, कुछ ने इसे किडनैपिंग कहा, लेकिन जो लोग उस रात बिल्डिंग के आसपास रहते थे वो सच जानते थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानी समझ से परे था। 3 महीने बाद मैं एक हॉस्पिटल में आंखें खोल रहा था। हाँ, मैं जिंदा था। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को मैं बिल्डिंग के पीछे वाले खाली प्लॉट में बेहोश मिला था। मेरे सर पर चोट थी और मुझे उस रात की ज्यादा बातें याद नहीं थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, यादें वापस आने लगी। मुझे याद आया कि जब मैंने पीप होल में लेवायथन की लाल आंख देखी थी, उसके कुछ देर बाद मेरे फ्लैट की पिछली खिड़की टूट गई थी। मैं डर के मारे भागा था। सीढ़ियों से नीचे उतारते वक्त मुझे किसी की चीख सुनाई दी थी। और फिर बेसमेंट का दरवाजा। मुझे याद था कि मैं बेसमेंट में घुस गया था। उसके बाद सब अंधेरा था। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, मैंने फैसला किया कि मुझे सच जानना ही होगा। मैं अकेला वापस शांति रेजिडेंसी गया। बिल्डिंग पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। टूटे हुए शीशे, जंग लगे गेट, अंधेरे कॉरिडोर, हर जगह धूल। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं टॉर्च लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। पहले मुझे लगा ये सिर्फ पेंट है, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया कि ये पुराने प्रतीक थे। कुछ लिखा हुआ था, संस्कृत जैसी किसी पुरानी भाषा में। मैं आगे बढ़ा। तब मेरी टॉर्च एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उसके अंदर एक डायरी रखी थी। डायरी बहुत पुरानी थी। कवर पर लिखा था, केयर टेकर रिकॉर्ड्स, 1978 इंच। मैंने डायरी खोली। उसके पहले ही पन्ने ने मेरी सांसें रोक दी। ये जमीन पहले नागकुंड के नाम से जानी जाती थी। यहाँ एक प्राचीन सर्प देवता की पूजा होती थी। गांव वालों का विश्वास था कि इस जगह के नीचे लेवायथन सो रहा है। मैं तेज तेज पन्ने पलटने लगा। एक जगह लिखा था, जिसने भी लेवियाथन के बच्चे को मारा, उसका वंश कभी सुरक्षित नहीं रहा। मेरी गर्दन में ठंडी लहर दौड़ गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था। उसमें बेसमेंट के नीचे एक और गुप्त कमरा दिखाया गया था। मैं तुरंत नक्शा देखकर दीवार की तरफ गया। कुछ मिनट ढूंढने के बाद मुझे एक छुपा हुआ दरवाजा मिल गया। दरवाजा खोलते ही नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां नजर आईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब मैं वापस नहीं मुड़ सकता था। मैं नीचे उतर गया। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल कक्ष था, और उस कक्ष को देखकर मेरी रूह कांप गई। जमीन पर हजारों सांपों की कैंचूल बिखरी हुई थी। बीच में एक पठार का मंदिर था, और मंदिर के सामने 11 लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। मेरे बिल्डिंग वाले लोग, राजेश, रोहित, गुरुश सर, सिक्योरिटी गार्ड, सब। वो जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, घर लौट जाओ अर्जुन। मैं पलटा। महेश खड़ा था। वही महेश जिसने सबसे पहले लिव्याथन के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, उसने धीरे से कहा। मैंने सबको चेतावनी दी थी। मुझे सच बताओ, मैंने चिल्लाकर कहा। महेश ने गहरी सांस ली। मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। मेरे परिवार ने सदियों से लेवायथन की रक्षा की है। मैंने देखा था कि राजेश ने अनजाने में लेवायथन के बच्चे को मार दिया था। मुझे पता था वो वापस आएगा। तभी पूरी जमीन हिलने लगी। मंदिर के पीछे अंधेरे में कुछ हिला। एक विशाल साया, 2 चमकती हुई लाल आंखें, और फिर लेवायथन सामने आया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा बड़ा था। उसका सर छत को छू रहा था। उसकी सांस से हवा गर्म हो रही थी। मैं जम गया। लेवायथन ने मुझे देखा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। महेश मुस्कुराया। उसने तुम्हें चुना है। क्या मतलब? मैंने पूछा। लेवियाथन को एक नया रक्षक चाहिए। मेरा खून जम गया। तब मुझे समझ आया, मैं उस रात बचकर नहीं निकला था। मुझे जानबूझकर छोड़ा गया था। लेवियाथन ने धीरे धीरे अपना विशाल सर मेरे सामने झुका दिया। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में देख रही थी, और उस पल मुझे अपने दिमाग में हजारों आवाजें सुनाई देने लगी।
पुराने रक्षकों की, सदियों पुरानी यादों की। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। 1 साल बाद शांति रेजिडेंसी की जगह एक नई बिल्डिंग बनने लगी। मजदूरों को बेसमेंट खोदते वक्त एक पुराना मंदिर मिला, लेकिन अगले दिन वो मंदिर गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। आज भी रात को उस जगह से गुजरो तो कभी कभी एक आदमी छत पर खड़ा नजर आता है। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की लाल चमकती हैं और उसके पीछे एक विशाल सांप का साया रेंटा हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि वो आदमी अर्जुन है, नया रक्षक, नया पहरेदार। और लेवियाथन अब भी जिंदा है, समाप्त, या शायद नहीं। 1 साल बीत चुका था। दुनिया के लिए शांति रेजिडेंसी की घटना एक अनसुलझा रहस्य थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैं अब भी जिंदा था, लेकिन मैं पहले वाला अर्जुन नहीं रहा था। उस रात जब लेवियाथन ने मुझे अपना रक्षक चुना था, तब उसने मुझे कुछ और भी दिया था। उसकी यादें, उसका ज्ञान और उसके डर। हाँ, लेवियाथन भी किसी चीज से डरता था। हर रात मुझे अजीब सपने आते। मैं खुद को समुंदर की गहराइयों में पाता। अंधेरा, बेइंतहा अंधेरा। फिर दूर कहीं दो लाल आंखें चमकती नजर आती। लेवियाथन की नहीं, किसी और की, किसी बहुत बड़े जीव की। उसके सामने लेवियाथन एक छोटे बच्चे जैसा लगता था। पहले मुझे लगा ये सिर्फ सपने हैं, लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। मैं पुराने मंदिर के पास बैठा था जब अचानक लेवियाथन बेचैन हो गया। उसने पहली बार मुझे सीधा संदेश भेजा। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो जाग रही है। मेरे शरीर में सर्दी दौड़ गई। क्या? मैंने पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, मेरी माँ। उस रात पूरी जमीन कांप उठी। शहर के कई इलाकों में छोटे भूकंप महसूस हुए। लोगों ने उसे प्राकृतिक घटना समझा, लेकिन मैं सच जानता था, समुंदर के नीचे कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो हजारों सालों से सो रहा था। अगले कुछ हफ्तों में अजीब खबरें आने लगी। मछुआरे गायब होने लगे। समुंदर में जहाजों के सिग्नल अचानक बंद हो जाते। कई टाटों पर मारे हुए विशाल समुद्री जीव मिलने लगे। साइंटिस्ट्स परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर एक दिन टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चली। अरेबियन सी में एक रिसर्च शिप बिना किसी वजह के 2 टुकड़ों में टूट गई थी। उसके आखिरी रेडियो मैसेज ने पूरी दुनिया को डरा दिया। समथिंग इज मूविंग बीनीथ अस। और फिर सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। उस रात मुझे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना नहीं था। मैं सच में लेवियाथन की यादों में था। मैंने देखा, हजारों साल पहले धरती पर इंसान भी नहीं थे। समुंदर के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल प्राणी रहता था। उसका नाम था टियामरा, सांपों की रानी, समुंदर की देवी और लेवियाथन की माँ। उसका शरीर पूरे पहाड़ जितना बड़ा था। उसकी आंखें दोह जलते हुए सूरज जैसी चमकती थी। जब वो हिलती थी तो समुंदर में तूफान आ जाते थे। जब वो दहाड़ती थी तो जमीन फट जाती थी। और एक दिन उसने एक अंडा दिया। उस अंडे से लेवियाथन पैदा हुआ, लेकिन किसी प्राचीन युद्ध में टियामारा को सुला दिया गया। सदियों तक वो समुंदर के नीचे सोती रही और लेवियाथन अकेला रह गया। सपना खत्म हुआ। मैं पसीने में भीगा हुआ जाग गया। तभी लेवियाथन की आवाज फिर सुनाई दी। वो मुझे ढूंढ रही है। 2 दिन बाद दुनिया भर में सुनामी वार्निंग जारी हो गई। समुंदर का पानी अचानक पीछे हटने लगा। ताट के शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक रात समुंदर के बीच से कुछ उभर कर बाहर आया। सैटेलाइट कैमरास ने जो रिकॉर्ड किया, उसे देखकर साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। पानी के अंदर से एक विशाल साया बाहर निकला। उसकी लंबाई कई किलोमीटर थी। पूरा समुंदर उसके आसपास उबाल रहा था। वो टियामारा थी, लेवियाथन की माँ। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, अननोन सी मॉन्स्टर एमर्जेस। लोगों को लगा दुनिया का अंत आ गया है, और शायद वो सही थे। टियामारा समुंदर से बाहर आई और सीधा शहरों की तरफ बढ़ने लगी। जहां जहां से वो गुजरती, तबाही मच जाती। पुल टूट जाते, बिल्डिंग्स गिर जाती, पानी के विशाल तूफान सब कुछ बहा ले जाते। लाखों लोग भागने लगे। मैं समझ गया था, अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन एक समस्या थी, मैं उससे रोक नहीं सकता था। लेवियाथन भी नहीं, क्योंकि टियामारा उसकी माँ थी और वो उससे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब मुझे महेश की डायरी की एक लाइन याद आई, हर राक्षस का एक रक्षक होता है, शायद टियामारा का भी। मैं पुराने मंदिर गया। वहां एक गुप्त कक्ष था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके अंदर एक पठार की तख्ती रखी थी। उस पर लिखा था, जब समुंदर की रानी जागेगी तब आकाश का रक्षक भी लौटेगा। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। लेकिन वो लेवियाथन की नहीं थी, वो किसी और की थी, किसी और प्राचीन जीव की। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच एक विशाल पंखों वाला साया उड़ रहा था। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थी। एक प्राचीन ड्रैगन, आकाश का रक्षक और टियामारा का सबसे बड़ा दुश्मन। लेवियाथन ने धीरे से कहा, युद्ध शुरू हो गया है। आसमान गरज उठा, समुंदर उबलने लगा।
और मैं समझ गया कि असली कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि लेवियाथन की मां के जागने से भी बड़ा खतरा सामने आ चुका था। एक ऐसा युद्ध जो हजारों साल पहले अधूरा रह गया था और जिसका फैसला अब होने वाला था। आसमान काला हो चुका था, बादल इतने घने थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। समुंदर की लहरों की गरज और बिजली की कड़क पूरी दुनिया में गूंज रही थी। एक तरफ थी ट्यामरा, समुंदर की रानी, दूसरी तरफ था आकाश का रक्षक, प्राचीन ड्रैगन एज़रोन, और उन दोनों के बीच खड़ा था एक इंसान, मैं, अर्जुन, लेवियाथन का रक्षक। मैं मंदिर की छत पर खड़ा था जब एज़रोन बादलों को चीरकर नीचे उतारा। उसके पंख इतने बड़े थे कि उनकी परछाई कई किलोमीटर तक फैल गई। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थी। हर सांस के साथ उसके मुंह से रोशनी निकाल रही थी। समुंदर के बीच खड़ी ट्यामारा ने अपना विशाल सर उठाया। दोनों प्राचीन जीव एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे हजारों साल पुरानी दुश्मनी फिर जिंदा हो गई हो। फिर अज़ेरों दहाड़ा। उसकी दहाड़ से आसमान कांप उठा और ट्यामारा ने जवाब में ऐसी चीख निकाली कि समुंदर की लहरों ने पूरे तट को हिला दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। अज़ेरों बिजली की रफ्तार से नीचे गिरा। उसके मुंह से नीली ऊर्जा की एक विशाल धार निकली। वो सीधा ट्यामारा से टकराई। पूरा समुंदर रोशनी से भर गया, लेकिन ट्यामारा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसने अपनी पूंछ घुमाई। पानी का एक विशाल तूफान उठा। अज़ेरों हवा में ही उस तूफान से टकरा गया। आसमान और समुंदर के बीच प्रलय जैसा दृश्य बन गया। दुनिया भर के लोग टीवी पर ये सब देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। लेवायथन मेरे पास खड़ा था। पहली बार मैंने उसकी आंखों में डर देखा। माँ बहुत गुस्से में है, उसने मेरे दिमाग में कहा। उससे क्या चाहिए, मैंने पूछा। लेवायथन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा दिल बैठ गया। ट्यामारा शहरों को बर्बाद करने नहीं आई थी, वो अपने बेटे को लेने आई थी, लेकिन एज़रोन उसे रोक रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब याद चमकी। वो मेरी याद नहीं थी, वो लेवायथन की याद थी। हजारों साल पहले का दृश्य। मैंने देखा, अज़ेरों और ट्यामारा कभी दुश्मन नहीं थे। वो एक साथ धरती की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। एक तीसरी शक्ति आई, एक ऐसी शक्ति जो इतनी भयानक थी कि दोनों को अलग होना पड़ा। और फिर इतिहास ने उन्हें दुश्मन बना दिया। मैं समझ गया, असली सच कुछ और था। लेकिन उससे पहले कि मैं लेवायथन को बता पाता, अचानक जमीन फट गई। मंदिर के नीचे से काली ऊर्जा का एक स्तंभ आसमान तक उठ गया। अज़ेरों और ट्यामारा दोनों रुक गए। पहली बार उनके चेहरों पर भी डर था। लेवायथन पीछे हट गया। ये नामुमकिन है, उसने कहा। कौन है, मैंने पूछा। लेवायथन की आवाज कांप रही थी। वो वापस आ गया। काली ऊर्जा के बीच एक विशाल साया उभरने लगा। पहले उसकी आंखें नजर आईं, दोहो चमकते हुए सुनहरे गोले, फिर उसका सर, फिर उसका शरीर। वो किसी सांप जैसा भी था, ड्रैगन जैसा भी, और दोनों से अलग भी। उसका नाम था निहरोस, प्राचीन अंधकार का स्वामी। वही जीव जिसके खिलाफ अज़ेरोन और ट्यामारा ने कभी साथ मिलकर युद्ध किया था। हजारों साल पहले उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन शांति रेजिडेंसी के नीचे बने पुराने मंदिर के टूटने से उसकी कैद कमजोर हो गई थी और अब वो आजाद था। निहरोस की हंसी पूरे आसमान में गूंज उठी। तुम सबने मुझे याद किया? उसकी आवाज से इमारतों के शीशे टूटने लगे। लोग घुटनों पर गिर गए। अज़ेरों ने तुरंत हमला किया। नीली बिजली का तूफान निहरोस पर टूट पड़ा, लेकिन निहरोस ने एक हाथ उठाया और सारी ऊर्जा हवा में ही गायब हो गई। ट्यामरा ने समुंदर की विशाल लहर उस पर फेंकी। निहरोस ने मुस्कुराकर उसे दो हिस्सों में बांट दिया। वो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा। मैं समझ गया, अगर निहरोस को नहीं रोका गया तो न सिर्फ शहर बल्कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, महेश की। लेकिन महेश तो गायब हो चुका था। अर्जुन, अगर निहरोस लौट आए तो 3 रक्षकों को एक होना पड़ेगा। 3? मैंने सोचा। मेरे सामने अज़ेरोन था, ट्यामारा थी, और फिर मेरी नजर लेवायथन पर गई। मैं समझ गया, यही वजह थी कि ट्यामारा अपने बेटे को लेने आई थी। निहरोस को हराने के लिए माँ, बेटा और आकाश का रक्षक एक साथ चाहिए थे। लेकिन क्या इतनी पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती थी? निहरोस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन टूट रही थी। अज़ेरों और ट्यामारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हजारों साल की नफरत उनकी आंखों में थी, लेकिन सामने दुनिया का अंत खड़ा था। और तब अज़ेरों ने अपना सर झुका दिया, ट्यामारा ने भी। पहली बार दोनों ने युद्ध रोक दिया। लेवायथन उनके बीच आकर खड़ा हो गया। तीनों के शरीर से रोशनी निकालने लगी, नीली, लाल और सुनहरी। पूरा आसमान जगमगा उठा। निहरोस की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने पहली बार चिंता से उन्हें देखा और मुझे एहसास हुआ, असली महायुद्ध अब शुरू होने वाला था। आसमान आग और बिजली से भर चुका था। समुंदर की लहरों ने कई शहरों को निगल लिया था।
दुनिया भर के लोग टीवी, मोबाइल और रेडियो पर सिर्फ एक ही खबर सुन रहे थे, पृथ्वी अपने अंत के करीब है। लेकिन सच ये था कि दुनिया का फैसला अब एक ही जगह होने वाला था। एक तरफ था निहरोस अंधकार का स्वामी, और दूसरी तरफ एज़रों, टियामारा और लेवायथन, तीन प्राचीन रक्षक, तीन आखिरी उम्मीदें। मैं, अर्जुन, उनके बीच खड़ा था। मुझे महसूस हो रहा था कि हवा तक डर से कांप रही है। निहरोस ने आसमान की तरफ देखा और जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दूर खड़ी इमारतें टूटने लगी। तुम तीन मुझे रोकोगे? उसने कहा। मैं वो अंधकार हूं जो सितारों के जन्म से पहले मौजूद था। अज़रोन ने अपने पंख फैलाए। टियामारा ने समुंदर को हिला दिया। लेवियाथन की आंखें लाल रोशनी से चमक उठी, और फिर युद्ध शुरू हो गया। अज़ेरों बिजली की रफ्तार से निहरोस की तरफ झपटा। उसके मुंह से निकली नीली ऊर्जा आसमान को चीर गई। निहरोस ने उस हमले को रोक लिया, लेकिन इसी दौरान टियामारा ने समुंदर की विशाल लहर उस पर गिरा दी। पूरा इलाका पानी में डूब गया। लेवियाथन नीचे से निकला और निहरोस के शरीर पर लपेट गया। पहली बार निहरोस पीछे हटा, लेकिन बस एक पल के लिए। अगली ही क्षण उसके शरीर से काली ऊर्जा फूटी। अज़ेरों दूर जा गिरा। टियामारा की चीख निकली। लेवायथन हवा में उछलकर पहाड़ों से टकरा गया। तीनों जख्मी हो गए। निहरोस फिर हंसा। तुम अब भी कमजोर हो। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। काले बदल गोल गोल घूमने लगे। उनके बीच एक अंधेरा सूरज उभरने लगा। मुझे महसूस हुआ कि दुनिया की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। पेड़ मुरझा रहे थे, नदियां सूखने लगी थी, जैसे पूरी धरती की ऊर्जा खींची जा रही हो। अगर वो अंधेरा सूरज पूरा बन गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी मेरे दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। महेश की आवाज। निहरोस को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, उसकी शक्ति का स्रोत तोड़ना होगा। मैं समझ गया। निहरोस की असली ताकत उसके सीने में चमक रहा काला क्रिस्टल था। वही उसकी ऊर्जा का केंद्र था। मैंने लेवायथन को यह बात बताई। उसने तुरंत अज़ेरों और टियामारा तक संदेश पहुंचाया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी सारी शक्ति एक साथ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अज़ेरों की नीली बिजली, टियामारा का लाल समुंदारी प्रकाश, लेवायथन की सुनहरी ऊर्जा। तीनों रोशनियां आसमान में मिलने लगी। निहरोस ने खतरा महसूस कर लिया। वो गरजा और उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। तीनों की ऊर्जा मिलकर एक विशाल रोशनी का भला बन गई, ऐसा भला जो पहले कभी नहीं बना था। मैं समझ गया कि इस हमले को निशाने तक पहुंचाने के लिए किसी को मार्गदर्शन करना होगा, किसी को उस रोशनी के साथ जाना होगा, और वो मैं था। मैं आगे बढ़ा। लेवायथन ने मुझे देखा। तुम वापस नहीं आ पाओगे, मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। कम से कम दुनिया बच जाएगी। फिर मैंने उस रोशनी को छू लिया। मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई। मैं रोशनी का हिस्सा बन गया, और अगले ही पल मैं तीर की तरह निहरोस की तरफ बढ़ा। निहरोस गरजा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन एज़रोन, टियामारा और लेवायथन ने उसे पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से रोशनी का भला उसके सीने में घुसा दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर DHADAAAAM इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आसमान और समुंदर दोनों रोशनी से भर गए। पूरा संसार सफेद चमक में डूब गया। और फिर अंधेरा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक हरी घास वाले मैदान में था। ना कोई युद्ध, ना कोई शोर, ना कोई दर्द। मेरे सामने महेश खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। तुमने कर दिखाया अर्जुन। मैंने निहरोस को हरा दिया? महेश ने सर हिलाया। निहरोस हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरी दुनिया, वो सुरक्षित है। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज चमक रहा था। सब कुछ शांत था। लेकिन तभी मुझे दूर से लेवायथन की आवाज सुनाई दी। रक्षक कभी मरते नहीं। और उसके बाद सब ढूंढला हो गया। 1 साल बाद दुनिया फिर से सामान्य हो चुकी थी। समुंदर शांत थे, आसमान साफ था, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। किसी को निहरोस के बारे में कुछ याद नहीं था, जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक रात एक छोटा लड़का समुंदर के किनारे खेल रहा था। उससे रेत में एक चमकता हुआ टुकड़ा मिला, काला क्रिस्टल, बिल्कुल वैसा ही जैसा निहरोस के सीने में था। लड़के ने उसे हाथ में उठाया और क्रिस्टल के अंदर एक पल के लिए 2 सुनहरी आंखें चमकी। दूर कहीं अंधेरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी और हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। निहरोस के विनाश को 1 साल बीत चुका था। दुनिया फिर से शांत थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। समुंदर शांत थे, आसमान साफ था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अंधकार का एक छोटा सा बीज अब भी जिंदा था। वही काला क्रिस्टल, वही क्रिस्टल जो एक छोटे लड़के कबीर को समुंदर के किनारे मिला था। कबीर सिर्फ 14 साल का था। उसने क्रिस्टल को एक सुंदर पठार समझकर अपने कमरे में रख लिया। लेकिन उस रात से अजीब चीजें होने लगी। कबीर को हर रात एक ही सपना आता, अंधेरा, बेइंतहा अंधेरा।
और उस अंधेरे में दो सुनहरी आंखें। हर रात वो आंखें थोड़ी और पास आ जाती। फिर एक रात उन आंखों के साथ एक आवाज भी सुनाई दी, मैं अकेला हूं। कबीर डर कर उठ बैठा। उसने कमरे की लाइट जला दी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसने देखा कि टेबल पर रखा क्रिस्टल हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसने तुरंत उसे कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख दिया, पर अब देर हो चुकी थी। क्रिस्टल उससे चुन चुका था। अगले कुछ हफ्तों में कबीर बदलने लगा। उसकी आंखें कभी कभी सुनहरी चमकने लगती। उसे लोगों के दिमाग की बातें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसके आसपास का सामान बिना छुए हिलने लगता। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, क्रिस्टल अलमारी से खुद ब खुद बाहर निकल आया। वो हवा में तैरता हुआ कबीर के पास पहुंच गया और उसके सीने में समा गया। कबीर जोर से चीखा। पूरा घर हिल गया। उस रात से निहरोज की शक्ति उसके अंदर जाग गई। उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में, समुंदर के नीचे, लिव्याथन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने कुछ महसूस किया था, एक पुरानी पहचानी हुई ऊर्जा, अंधकार की ऊर्जा, निहरोज की। लिव्याथन ने तुरंत टियामारा और अजरॉन को संदेश भेजा। तीनों फिर एक जगह इकट्ठा हुए। टियामारा ने गुस्से में समुंदर को हिला दिया। यह नामुमकिन है, निहरोज मर चुका था। लेकिन अजरॉन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अंधकार कभी पूरी तरह नहीं मारता, उसका एक टुकड़ा हमेशा बचा रहता है। लिव्याथन चुप रहा। उससे महसूस हो रहा था कि इस बार खतरा पहले से अलग है। निहरोज किसी राक्षस के रूप में नहीं लौट रहा था। इस बार वो एक इंसान के अंदर था। कबीर की शक्तियां रोज बढ़ रही थी। एक दिन स्कूल में उसका झगड़ा एक लड़के से हो गया। गुस्से में कबीर ने बस उसकी तरफ देखा और वो लड़का हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। पूरा क्लासरूम डर गया, कबीर खुद भी। उसने किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन निहरोज की ऊर्जा उसके अंदर जग रही थी। उस रात सपने में सुनहरी आंखें फिर नजर आईं। इस बार निहरोज सामने था। उसका विशाल साया अंधेरे में खड़ा था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, कबीर। कबीर हैरान रह गया। तुम कौन हो, निहरोज? कबीर का खून जम गया। तुम राक्षस हो। निहरोज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो कहानी तुमने सुनी है वो पूरी सच नहीं है। कबीर समझ नहीं पाया, लेकिन उस रात उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ। क्या निहरोज वाकई बुरा था या सच कुछ और था? इसी बीच दुनिया भर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पुराने मंदिर खुद ब खुद टूटने लगे। समुंदर के नीचे छुपे हुए प्राचीन द्वार खुलने लगे और हर जगह एक ही प्रतीक मिल रहा था, एक सुनहरी आंख। लेवियाथन समझ गया, कोई निहरोज को वापस लाने की कोशिश कर रहा था और उसका केंद्र था कबीर। एक रात कबीर के कमरे की खिड़की अचानक टूट गई। तेज हवा अंदर आई और उस हवा के साथ एक विशाल साया, लेवियाथन। कबीर जम गया। लेवियाथन की लाल आंखें उस पर टिक गईं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, कबीर ने डर कर पूछा। क्यों? लेवियाथन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि अगर निहरोज तुम पर पूरी तरह कब्जा कर गया तो इस बार दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं होगा। दूर आसमान में अजरॉन के पंख चमक रहे थे। समुंदर में टियामारा की लाल आंखें जगमगा रही थी और कबीर को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि असली सच क्या है। और सबसे बड़ी बात, क्या निहरोज सच में दुश्मन था या किसी और ने उससे दुश्मन बना दिया था? कबीर खिड़की के पास खड़ा कांप रहा था। उसके सामने लेव्याथन था। आसमान में अज़ेरोन के विशाल पंख चमक रहे थे और दूर समुंदर की सतह पर टियामारा की लाल आंखें नजर आ रही थी। तीनों प्राचीन रक्षक उससे देख रहे थे, जैसे उसके अंदर छिपे किसी और को देख रहे हों। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कबीर चिल्लाया। उसी पल उसके सीने के अंदर काला क्रिस्टल चमक उठा। कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। लेव्याथन पीछे हटा। उसने महसूस कर लिया था, निहरोज जग रहा था। तभी कबीर के दिमाग में एक आवाज गूंजी, डरो मत, वो निहरोज था। लेकिन तुम राक्षस हो, कबीर ने सोचा। कुछ पल खामोशी रही। फिर निहरोज ने कहा, अगर मैं राक्षस हूं तो मुझे राक्षस किसने बनाया? ये सवाल कबीर के दिमाग में घर कर गया। अगली रात लेव्याथन कबीर को एक गुप्त जगह ले गया। वो एक प्राचीन मंदिर था जो हिमालय के बर्फीली पहाड़ों के नीचे छुपा हुआ था। मंदिर के बीच में एक विशाल पठार था। उस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। लेव्याथन ने कहा, यहां सच छुपा है। कबीर ने पठार को छुआ और अचानक उसके सामने पूरा दृश्य बदल गया, जैसे वो हजारों साल पीछे चला गया हो। उसने देखा एक सुंदर दुनिया, ना जुंग, ना तबाही, ना अंधकार। उस दुनिया में अज़ेरोन, टियामारा और निहरोज साथ खड़े थे। कबीर हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? निहरोज तो उनका दुश्मन था, लेकिन जो वो देख रहा था उसमें तीनों दोस्त थे। वे धरती के संतुलन की रक्षा करते थे। अज़ेरो आसमान का रक्षक था, टियामारा समुंदर की रानी थी और निहरोज अंधकार का नहीं, रात और सितारों का रक्षक था। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। तो फिर सच क्या था? दृश्य आगे बढ़ा।
एक दिन आसमान से एक विशाल उजाला उतारा, इतना तेज कि पूरी धरती चमक उठी। उस उजाले के बीच से एक जीव निकला। उसका नाम था सोलकर, प्रकाश का सम्राट। पहली नजर में वो देवता जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में घमंड था, बहुत ज्यादा घमंड। सोलकर चाहता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ रोशनी हो, ना रात हो, ना अंधेरा, ना सितारे, ना चांद। उसके हिसाब से अंधेरा एक कमी थी, एक गलती। लेकिन निहरोज जानता था कि बिना रात के संतुलन टूट जाएगा। रोशनी और अंधेरा दोनों जरूरी थे। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कई सालों तक चलता रहा। आखिर में सोलकर ने छल से काम लिया। उसने दुनिया के लोगों को बता दिया कि निहरोज ही सारी बुराइयों की जड़ है। लोग डर गए। अजेरों और ट्यामारा को भी धोखा दिया गया, और फिर निहरोज को कैद कर दिया गया। उस दिन से इतिहास बदल दिया गया। सबको बताया गया कि निहरोज एक राक्षस था और सोलकर एक रक्षक। कबीर का दिल बैठ गया। उसने दृश्य से बाहर आते ही पूछा, तो निहरोज निर्दोष था? लेवायथन चुप रहा। त्यामरा ने धीरे से कहा, हमने गलती की थी। अजरों ने अपना सर झुका लिया। हमें बहुत देर से सच पता चला। कबीर समझ गया, हजारों साल से दुनिया एक झूठ पर टिकी हुई थी। लेकिन उसी वक्त मंदिर का फर्श कांप उठा। आसमान में एक विशाल रोशनी फैल गई। लेवायथन की आंखें फैल गईं। त्यामरा गुस्से से गरज उठी। अजरों ने तुरंत पंख फैला दिए। सोलकर, उसने धीरे से कहा। हजारों साल बाद प्रकाश का सम्राट लौट आया था। आसमान के बीच एक विशाल दरवाजा खुला। उसके अंदर से सफेद रोशनी की नदी बहने लगी, और फिर एक आवाज गूंजी, अंधकार को फिर से आजाद नहीं होने दिया जाएगा। पूरा आसमान चमक उठा। एक विशाल स्वर्णिम आकृति दरवाजे से बाहर निकली। उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से निकली रोशनी से पहाड़ पिघलने लगे। वो सोलकर था, और इस बार वो धरती को बचाने नहीं आया था, वो धरती पर राज करने आया था। कबीर के सीने में क्रिस्टल तेज चमकने लगा। निहरोज की आवाज फिर सुनाई दी। अब तुम्हें फैसला करना होगा। किस बात का? कबीर ने पूछा। मुझे आजाद करोगे या सोलकर को जीतने दोगे? कबीर ने आसमान की तरफ देखा। एक तरफ सोलकर था, दूसरी तरफ वो सच जिसे दुनिया हजारों साल से झूठ समझती आई थी। और उस पल उससे समझ आ गया, असली युद्ध निहरोज और आजरौन के बीच नहीं था। असली युद्ध था संतुलन और अधिकार के बीच।